संत का मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म ही बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है जीव को, उससे भी दुर्लभ है संत की प्राप्ति। पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, सभी बहन भाई बेटे बुजुर्ग, क्योंकि आपको मानव शरीर मिला, ऐसे समय में मिला जिसमें इसकी अब आवश्यकता पूरी होएगी। मनुष्य जीवन तो पहले भी प्राप्त हुए, असंख्य जन्म हमने व्यर्थ कर दिए, ज्ञान हुआ नहीं। इस परिवार पोषण में, संपत्ति के जोड़न में, बैंक बैलेंस बनाने में इस अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते थे। और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग न होने से हम फिर कितना कष्ट उठाते थे। 84 लाख योनियों के अंदर हम कष्ट उठाते थे, पशु बनते थे, पक्षी बनते थे, फिर प्रेत आत्मा का जीवन भी हम जीते थे। कुछ पुण्य बनते थे, उसको स्वर्ग में नष्ट कर आते थे। अब जो समय आपको उपलब्ध हुआ है, ये वो गोल्डन टाइम है, ये सुनहरी अवसर है आपका। ये वो पिछली पीढ़ी है जिसमें जीव का कल्याण संभव है, और उस समय में आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। लाखों वर्ष आप जन्म जन्मांतरिक में कभी ना कभी बहुत पुण्य आत्मा रहे हो। लखबर सूरा जूझ ही, जैसे सूरवीर होते हैं, वो अन्याय सहन नहीं करते, वो किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते, और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उनके प्राण भी चले जाएं, उनको कोई समस्या नहीं होती। वो इतनी अच्छी आत्मा होते हैं। और लखबर सावत दे, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके पिछले संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस सूरवीर को और उस लखबर सावत दे, उसको सावत शरीर बोलते हैं। कोई संत नहीं मिला इनको, तो उनका जीवन भी व्यर्थ हुआ। और लखबर यति जहान में, जैसे एक समय सुखदेव ऋषि के पास राजा जनक ने परीक्षार्थ एक औरत भेज दी, स्त्री भेज दी कि इसकी परीक्षा ले, ये कितना यति है। अब वो लड़की उसके पास पहुंची तो ऋषि जी बैठ गए चारपाई पर। लड़की उस चारपाई पर बैठ गई, वो और थोड़ा ऊपर को हो गए। लड़की को टच न होने देने के कारण और ऊपर को हो गई। वो निकट आई, उठ के खड़ा हो गया और कहा, बेटी आप यहां से जाइए, और ये अच्छा कर्म नहीं तेरा। कहने का भाव ये है कि फिर राजा जनक को भी परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय वो ऐसे रंग में रंग चुके थे, कई हजारों की संख्या में औरतें थी उसकी, लेकिन परमात्मा को नहीं माना था। लेकिन सतगुरु के ज्ञान से उसको कुछ आभास अच्छा हो गया था। तो उसने क्या कहा कि राजा जनक ने कहा कि बहन बता कैसी प्रतिक्रिया की उस
ऋषि ने, उसने बताया जी सचमुच ये तो महान आत्मा है और मुझे ट्रस्ट भी नहीं होने दिया और खड़े हो गए, सारी क्रिया बता दी। अब यहाँ बताते हैं परमात्मा यदि सत साधना ना, ये तो अच्छी बात है, आचरण ऐसा हो पुरुष का, बहन बेटी सभी का, लेकिन भक्ति नहीं है आपके पास तो यूजलेस। क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर अस्थान। जैसे परमात्मा कबीर परमेश्वर ये हमारे पिता हैं और अपने ही माता पिता अपने बच्चों के लिए दुखी हुआ करते, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कोई भी किसी भी धर्म मजहब में कोई भी अच्छी बुरी आत्मा है या अच्छी है तो वो परमात्मा की है और उस परमेश्वर ने अपने अच्छे बुरे सभी बच्चों की चिंता रहती है। तो अच्छे बच्चों में से गोरखनाथ थे, सिद्ध हो गए थे, ऐसी सिद्धियां आ गई थी कि एक बार एक पहाड़ को सोने का बना दिया था। तो उससे परमात्मा मिले, उसकी सारी सिद्धियों की स्थिति बताई, ज्ञान से समझाया उसको और गोरखनाथ को सतनाम दिया था परमात्मा ने 2 अक्षर का। अब हमारे अंदर एक और ढीठपना है, कृतज्ञता है, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से ज्ञानी बन गया और पूरे जन्मों की उसके पास भक्ति संग्रह गणा था। काल ने तो बर्बाद करवाने से मतलब है। उस ज्ञान के आधार से, परमात्मा प्राप्त ज्ञान के आधार से उसने घने राजाओं को भी अपना शिष्य बना लिया और 1 नंबर का विद्वान प्रसिद्ध हो गया। परमात्मा कहते हैं हम इतने कृतघ्नी हैं कि सतनाम मिल गया तो न्यू सोच ली बस, क्योंकि आप से कुछ पिछले संस्कार से कुछ आगे चार्जिंग होगी, कुछ दिन ठीक साधना करने से, फिर गुरुद्रोही यानी गुरु से विमुख होने से भक्ति नहीं बनी और उस दौरान जो उसकी भक्ति बनी और पिछली वो बर्बाद कर दी चेले बना बना कर। तो परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु बारिया पर संत दूर स्थान। जैसे सीता जी थे, सीता जी वाइफ ऑफ रामचंद्र, अब वो राजा उसको रावण उठाकर ले गया था। रावण ने हर संभव कोशिश की उसके साथ दुर्व्यवहार करने की, दुराचार करने की, पर वो सफल नहीं होने दिया। ईश्वरीय शक्ति भी साथ रही और उस माई का विश्वास भी दृढ़ था और नीयत साफ थी। और फिर जब रावण को मारकर सीता जी को वापस लाने लगे तो श्री रामचंद्र जी ने इतनी भयंकर परीक्षा ली थी। कहा था कि यदि मैं तुझे अग्नि में बैठाऊंगा, यदि तू मर गई तो कलंकित है और नहीं जली अग्नि में तो निष्कलंक है। ऐसा ही किया गया, वो नहीं जली तो दृढ़ विश्वास हुआ श्री रामचंद्र जी को और अन्य सभी को कि निष्कलंक थी। बहुत नेक पत्नी थी। अब परमात्मा कहते हैं सत साधना ना करने से वो सीता भी फिर 84 लाख योनियों में जाएगी। और सीता जैसी बहनें बहुत हैं, अकेली सीता ही नहीं थी ऐसी। तो क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव यति जहान। सुखदेव जैसे यति बहुत पुरुष है पृथ्वी पर, ऐसी बात नहीं है। और सीता सी बहु भारिया, सीता जैसी पत्नी बहुत है ऐसी, अपने धर्म कर्म पर रुकने वाली। पर संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है, संत का मिलना बहुत मुश्किल है और सत साधना मिलनी बहुत दूर की बातें हैं। तो आज आपके लिए वो संभव हो गया है। तो आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लाख बार संसार में
यति रहा हो सुखदेव जैसा और महिमा का पात्र भी बन गया हो, और लख बार सावत दे, लाख बार तेरा ऐसा भी शरीर रहा हो, घुटनों से नीचे तक हाथ हो तेरे, और उसकी सब जनता प्रशंसा करती है, बड़े महान है, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, उसकी प्रशंसा होती रहती है। और फिर कहते हैं लख वरियति जहान में तब सतगुरु शरणाले, लख वर सूरा जूझ ही, बड़े सूरवीर भी आप रहे हो, तब जा करके आज आपको सतगुरु की शरण मिली है। इतनी